रमजान में बेचारे परेशान है, जगह नहीं मिल रही। जितना बड़ा बेनमाजी पंखे के नीचे फैल के खड़ा हो गया, पंखे के नीचे मैं पढ़ूंगा नमाज। किसी को आने थोड़ी देगा पंखे के नीचे। याद रखना मेरे मोहब्बत ये नहीं होती, मोहब्बत तो ये है कि मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आशिक को चाहिए आका की आंखों को ठंडक पहुंचाए। 5 वक्त मस्जिद में जाए, सर झुकाए, अपने परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाकर अपने रब की पाकी बयान करे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मोहब्बत। मगर हमारी मोहब्बत है खुश्क वाली मोहब्बत। 40वें किसी का मोहल्ले में 40वां हो, हमारी मोहब्बत इतनी अच्छी, बड़ा चावल या नान गोश्त या बिरयानी जब चलती होती है टूट टूट के पड़ते हैं। बच्चा कोई रह थोड़ी जाएगा घर में जो उस दिन 40वें की बिरयानी नहीं खाएगा। मगर बिरयानी के कार्यक्रम के बाद में जब हुआ मिलाद शरीफ तो गिने चुने 5-6 लोग, अब वही बेचारे बैठे हुए कह रहे हैं वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। और बाकी जिन्होंने बिरयानी यहाँ तक पूरा कर दिया था ना, मामला फुल, खराटे आ रहे हैं बड़े खतरनाक वाले उन्हें घर पे। बेगम को नींद नहीं आ रही है कि आज तुमने कितना खा लिया, इतने खराटे, सोने नहीं दे रहे। 40वें का मतलब ये नहीं कि हम किसी के यहाँ जाके बिरयानी खा लें तो हम 40वें में शरीक हो गए। 40वें का मतलब ये है अगर किसी के 40वें में शिरकत करना है तो आप उसके लिए कम से कम कुरान की 2-4 सूरतें पढ़ के यूं हाथ उठा के दुआ कर दो, या अल्लाह इस मरहूम की मगफिरत फरमा दे। खुदा की कसम आप मगफिरत की दुआ करोगे, अल्लाह के महबूब फरमाते हदीस से पाक है फ़अंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल कुबूरी का अमसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई जिंदा अपने किसी मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। मगर हम तो 40वें पे भी इसलिए जा रहे हैं, ये हमारे अब्बा के 40वें में आया था, हम इसके अब्बा के 40वें में जाएंगे। और ये हमारे यहाँ नहीं आया था, हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे। ये शादी ब्याह की तरह रस्म और रिवाज का माहौल सा जो बना लिया, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। किसी से भी मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसमें गरज ना हो, गरज शामिल न हो, लोभ लालच शामिल न हो, खालिस मोहब्बत हो। और मोमिन की मोहब्बत तो ये है अगर किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए करता है, किसी से दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए करता है। मोमिन का मामला ये है। याद रखना मेरे अजीजों, मोहब्बत हो तो सच्ची मोहब्बत हो। अजीजा ने गिराना कदर आकाए कायनात, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, नबियों के इमाम, हम सब के आका मौला। मोहब्बत तो हमारे आका हमसे फरमाते खालिस मोहब्बत। हम क्या करते हैं अपने आका के लिए? कुछ भी नहीं, मगर हुजूर फिर भी मोहब्बत फरमाते हैं। आका ने फरमाया झूठ मत बोलो, हम बराबर बोलते हैं, मगर आका फिर भी प्यार फरमाते। आका ने फरमाया चोरी ना करो, हम चोरियां कर रहे हैं, मगर मदीने वाले आका फिर भी प्यार फरमा रहे हैं। हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मौलाना शान अरब साहब कुछ हाथ नहीं लगता आदमी के तो मस्जिद से चप्पल तो लेके भी निकल ही जाता।
भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ हाथ नहीं लगा, लाओ चप्पल ही ले चलो। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करते हैं। परचूनी की दुकान पे गए, किसी चीज का भाव मालूम कर रहे, थोड़ी सी उठाई मुंह में रख ली। उसने देखा या नहीं देखा, ये हर हाल में जायज नहीं है। याद रखो मेरे आका ने जो अहकाम नाफिज किए, जो शरीयत अता फरमाई, हम उसके बिल्कुल खिलाफ, मगर ताजदार मदीना इमामुल अंबिया फिर भी हमसे प्यार फरमाते हैं। अगर आका प्यार न फरमाते तो याद रखना अल्लाह का अजाब न जाने कब कहां के पकड़ लेता। अजाब अगर नहीं आता तो फकत इसलिए कि हमारे लिए आंसू बहाने वाली जात मुस्तफा की, आका ने आंसू बहाए हैं हमारे लिए। मुस्तफा ने रातों को जाग जाग कर अल्लाह से दुआ की है रो रो के हमारे लिए। काश हमें समझ में आ जाता हमसे आका ने कितना प्यार किया है, हम आका की मोहब्बत को देखकर ही समझ लेते कि हमें भी अपने आका से कितना प्यार करना है, किस अंदाज से प्यार करना है। अल्लाह अल्लाह बात वहीं पर जहां से आगे बढ़ी है। आका तो जवानों से भी प्यार फरमाते हैं, बच्चों से भी प्यार फरमाते हैं, आका तो बुजुर्गों से भी प्यार फरमाते हैं। बात पहले जरा सी बच्चों की चली है, इसको मुकम्मल करके आगे बढ़ेंगे। जिन्हें सुनना है, ज़ौक़ है, वो जोर से कहते सुभान अल्लाह।